Hello guys, this is Sorkran from ITBH and today we will be solving a problem of the organic chemistry. So we will be taking a illustration basically. And I personally believe there is no meaning of taking a single organic chemistry problem. We will be solving two roadmaps, right? So organic problem basically. दो रोड मैप होने वाले हैं क्वेश्चन में. टू रोड मैप्स बेसिकली. टू रोड मैप्स राइट. सो स्टार्ट करते हैं. तो इनिशियली कंपाउंड हमने लिया है वो बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इनफैक्ट हम यहाँ पर भी दो तीन स्टेप लगा सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2Cl और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्कोहलिक KOH. तो यहाँ से यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे. तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. बट जो मेरे क्वेश्चन मैंने जिस रिसोर्स से उठाया था वहाँ पे ध्यान दिया हुआ था. एक और स्टेप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए ये कंपाउंड है, ये हमने कंपाउंड लिया, ठीक है. आगे देखते हैं कैसे कैसे बढ़ना है. चलिए. तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें डाला डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है. इसको कहते हैं बेयर्स रिएजेंट्स, आपको पता होगा. बेसिकली ये विसिनल डायोल को होते हैं, दोनों तरफ OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं. तो ये कोई कायरन कार्बन नहीं है, राइट. ये कोई ना ये कायरल है ना ये कायरल. सिंपली ऐड कर दीजिए. फाइन. तो ये हो गया. अब उसके बाद क्या करते हैं, ये कंपाउंड आपने देख लिया होगा. बेसिकली ये है CH2 और यहाँ पर OH. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने ये वाला कंपाउंड लिया. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 5. जी. और इसकी रिएक्शन करवाई जो प्रीवियस कंपाउंड था उससे. तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है. इसका रिएक्शन जो होगा बेसिकली इसका यूज क्या करते हैं कि कंपाउंड किससे काम आता है, अगर एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है. तो चलिए इसको प्रोटेक्ट करवाते हैं. तो उसका जो शॉर्टकट ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो ये है. सबसे पहले आप क्या करें कि जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक. ये इधर ऐसे हो जाएगा. ये हो जाएगा CH2 OH. यहाँ से H2 को एलिमिनेट कर लीजिए. यहाँ पे क्या बन रहा है, CH2. थोड़ा सा एक काम करते हैं. बेटा भाई, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. ये हमारा कंपाउंड है जब हम यहाँ तक आ गए. ठीक है. H2 एलिमिनेट करना था, हो गया. अब देखिए बेसिकली ये CH2 है और ये भी CH2 है. यहाँ तक पहुंच गए. अब इसकी रिएक्शन करवाई LiAlH4 से. ठीक है. तो देखिए और मीडियम जो है वो H प्लस दिया हुआ है. तो H प्लस मीडियम में जो ये बेसिकली जो ईथर्स होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए ईथर का क्लीवेज हो जाएगा. तो अगर ईथर का क्लीवेज होगा तो जो कंपाउंड पहले था वही बन जाएगा. और ये जो है LiH4, ये जो ग्रुप है बेसिकली क्या कहते हैं इसको, एनहाइड्रेट तो नहीं कहते. एनहाइड्रेट में ये होता है राइट. कार्बोक्सिल एसिड का जो डेरिवेटिव बेसिकली एस्टर, बेसिकली राइट, हाँ एस्टर. एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, राइट. तो ओके आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. और 1 2 3 4 5 6 7. ये OH हो जाएगा. ओके. तो यहाँ से सबसे पहले क्लीवेज होगा. ये हमारा, इसको हटा देते हैं. चलिए. ये और LH4. सबसे पहले LiLH4 डाला है. तो LiLH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो मीडियम H प्लस है उसकी वजह से ये कीटोन बन जाएगा. अगर
अगर अब LiH4 डालते तो ये भी रिड्यूस हो जाता, नो डाउट। पहले वो नहीं डाला हुआ है, पहले ये डाला है, तो उससे तो ये होगा नहीं ये वाला कंपाउंड। ठीक, उसके बाद फिर मीडियम एसिडिक किया गया है, इसलिए ये जो फाइनल कंपाउंड आ रहा है वो ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इसकी रिएक्शन करवाइए कॉपर से। तो जो कॉपर होगा ये 1 डिग्री अल्कोहल को बेसिकली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या किया है, अब बेसिकली हमने एल्डोल करवाया है, OH माइनस डेल्टा दिया हुआ। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे दो तीन तरीके के अल्फा एच पॉसिबल है, एक ये अल्फा एच बना सकते हैं, एक ये कार्बोनाइल बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा वो ये वाला कार्बोनाइल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, राइट, क्योंकि एल्डिहाइड का है। तो इस कार्बोनाइल को इस पर अटैक करवा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार्बोनाइल को यहाँ पर अटैक करवा लिया, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसको अगर इस पर अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये यहाँ डेल प्लस होगा और ये डेल माइनस होगा। तो यहाँ से अगर कंपाउंड बनाए, और ये जो बेसिकली और ये 1 है, राइट, ये 6 है, और 6 कार्बन पे ये। अब एक चीज जो समझ में आती है, अब से कंपाउंड बन जाएगा तो ये हो। ठीक है, ओके। अब देखिए, काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले CaC2 लिए, आपको आपको पता होगा, BeMgCa, राइट। एक P2C होता है, एक Mg3C2 होता है, और एक CaC2 होता है। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH4 गैस निकलती है। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली प्रोपाइन गैस निकलती है। और अगर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्काइन गैस, एल्काइन बनता है, राइट। जैसे कि एल्काइन ये भी है, बट ये C2H2 होता है। ठीक है, इथिलीन भी होता है बेसिकली। आपको पता होगा, अगर आप यहाँ से रेड आई Fe ट्यूब पास करते हैं, राइट, तो ये बेंजीन बन जाती है। और अगर इसमें करते हैं तो मेसाइटिलीन बन जाती है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए कुछ काम करते हैं। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहले हमने लिया Mg3C2, इसको इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस प्लस C3H4। फिर यहाँ पे इसको कॉला ए, इसको बोला बी, और क्वेश्चन में लिखा है बी इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हम क्वेश्चन फॉर्म भी कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। बी इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया जो बी है वो क्या है, C3H4। पास करवा दिया हमने रेड Fe ट्यूब से। सबको पता चल गया क्या बनने वाला है। फिर क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 OH माइनस से पास करवा दिया। तो सबको पता होगा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या किया, इसके बाद NaOH और CaO पास कर दिया, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब क्या किया, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर
सॉरी, क्या कर सकते हैं? हमारे पास बेसिकली बेंजीन तक आ गए, बेंजीन के आगे चलते हैं। हमने बेंजीन ली, उसके अंदर AlCl3 के डाल दिया, तो क्या बनेगा? ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्या बन रहा है इधर? पॉजिटिव। रीअरेंजमेंट करवाया इस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, ये बन जाएगा। ऑक्सीजन HMU डाल दिया, क्या बनेगा? H+, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्या बनेगा? बहुत फेमस रिएक्शन है, 2024 में भी एडवांस में आ चुकी है, 20 में भी आ चुकी, और 22 में भी आई है। बेसिकली जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होता है इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग, वो OH के साथ चला जाता है, और बाकी का कीटोन बन जाता है, ये बनेगा। इसको कहा ए, इसको कहा बी। ए गिव्स, क्वेश्चन में ऐसा देगा, ए गिव्स, ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फॉर्म भी कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। ए गिव्स, इसको रिमूव कर दिया, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, बिल्कुल सही बात। बी गिव्स, यहाँ पे एक और दे देगा, ए इज एरोमेटिक, ये बोल देगा जो ए है वो एरोमेटिक हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑप्शन है बेसिकली क्वेश्चन पे। बी गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ए गिव्स कलरफुल डाई, कलरफुल डाई विद, एक सेकंड, डाइजोनियम। ऑप्शन डी, बी गिव्स येलो precipitate, इट कैन बी गिवन बेसिकली। और एक और कर सकते हैं इनफैक्ट यहाँ पे, यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और बी गिव्स पे लिख सकते हैं, और बी गिव्स एल्डोल, राइट, बी गिव्स एल्डोल। तो ये तीन तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इनफैक्ट, तो अगर आप देखें, तो हाँ, क्योंकि ए फिनॉल है तो ये सही जो ऑप्शन है, क्योंकि ए जो है वो हमारा फिनॉल है, तो फिनॉल टेस्ट देता है न्यूट्रल एफिशिएंसी से, बिल्कुल सही है। बी आइडो फॉर्म भी देगा, बिल्कुल सही है। हमको आपको पता होगा OH, NH2, NHR और NR2। अगर ये AR, AR, AR और AR, बेसिकली जो AR है वो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको PH भी कह सकते हैं। तो अगर थोड़ा और प्रिसाइजली बात करें, तो PHOH, PHNH2 और PHNHR, और अगर बात करें PHNR2, ये चारों जो है आपकी रिएक्शन देते हैं, डाइजोनियम के साथ कलरफुल डाई बनाते हैं, ये भी सही है, और ये जो बी की एडोल ये भी सही है। तो ये चार ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आपने देखा हमने किस तरीके से उस क्वेश्चन को एक्सट्रापोलेट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने C3H4 लिया, C3H4 इनफैक्ट वो भी नहीं लिया, हमने Mg3C2 लिया, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई, जैसे C3H4 आया, और इनऑर्गेनिक, बी इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नहीं, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, बी से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसकी रेड एफ ट्यूब से पास किया, तो हमारे पास मेसिटाइलिन बना, फिर उसको कंसंट्रेट किया, मैंने ऊपर से पास किया, तो ये बना, फिर इसको NaCO में डाल दिया, तो ये बेंजीन बना, फिर बेंजीन की रिएक्शन करवाई हमने, और फिर यहाँ पे कुछ दो तीन फेमस रिएक्शंस आई, और फिर हमने चार ऑप्शंस बना ली। तो बेसिकली एडवांस में भी ऐसे ही होता है, एक कंपाउंड लेते हैं, वैसे हमें सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलिए इसी प्रोफाइल पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे
एक काम करते हैं, हमने क्या किया, फिनॉल लिया, CHCl3 के OH अगर लेते हैं तो आपको पता होगा क्या बनता है। यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे COH होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, चरण डस्ट डाल दिया, तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज करवा लिया, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बच। फिर क्या किया, NH3 के साथ हीट कर दिया, तो क्या होगा, अमाइड बन जाएगा। फिर क्या किया, हॉफमैन ब्रोमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड किया, तो क्या हो जाएगा, Br2, NaOH डाल दिया, क्या हो जाएगा, ये जो COO ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। फिर क्या किया, NaNO2 डाइल्यूट NaCl डाल दिया, तो क्या बन गया, ये डाल दिया। फिर क्या किया, प्लस फिनॉल ले लिया, सॉरी ये नहीं किया, प्लस अल्फा नेप्थॉल ले लिया। तो देखिए, जो अल्फा नेप्थॉल होता है वो ये होता है, और अगर जो बीटा नेप्थॉल होता है ये क्या है, अल्फा नेप्थॉल, राइट। और जो बीटा नेप्थॉल होगा वो ये होगा। तो तो जो अल्फा नेप्थॉल पे जो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होती है वो ये वाली होती है, और बीटा नेप्थॉल के लिए ये वाली। तो इस पर अटैक करवाते हैं, और ये जो है ये है बीटा नेप्थॉल। आपने देख लिया होगा पीछे कुछ। देखिए इस पर अटैक करवाएं अगर, तो क्या होगा, ठीक है। वही अगर बात करें बीटा नेप्थॉल की, तो क्या होगा, देखा आपने, हमने कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अब एक और चीज यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एनिलीन जहाँ पे बना था, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, CHCl3 KOH, क्या हो जाएगा यहाँ पर, NC बन जाएगा, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के नाम दे सकते हैं, इसको क्यू बोल देंगे, इसको ABCD करते करते क्यू तक ले आएंगे, कुछ जैसे भी होगा। फिर ये दे देंगे क्यू गिव्स फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड। फिर अल्फा नेप्थॉल का कलर बोल देंगे, दिस कंपाउंड इज दिस इन कलर। तो आई जस्ट वांट टू टेल द organic chemistry is you have to memorize all the reactions and just go step by step. मेजर ऑफ द प्रॉब्लम इतना चाहिए, एडवांस पेपर इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा आपको किस तरह से वो लोग पेपर क्रिएट करते होंगे, अगर वो उन्हें अगर पेपर दिया जाए तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल डरना नहीं होता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आगे के वीडियोस जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपलोड करेंगे उन पे भी हमारा इंटेंशन यही रहेगा, हम बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म करते चलेंगे और बताते जाएंगे इस स्टेप पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।